जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स। तो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके इंडियन नेवी एमआर 2023 की जो न्यू वैकेंसी है वो आपकी आ चुकी है, उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज हो चुका है। तो यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ इंडियन नेवी एमआर के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। जो आपकी नई भर्ती आई हुई है इंडियन नेवी एमआर की, उसके यहाँ पर न्यू सिलेबस 2023 के यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ कि आपके एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और उन सब्जेक्ट से कौन कौन से चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारी बात इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आपके इंडियन नेवी एमआर के सिलेबस के बारे में। तो ये वीडियो आपकी कंप्लीट वीडियो रहने वाली सिलेबस के तौर पर ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं या अपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तैयारी को, जो इस बार इंडियन नेवी एमआर का फॉर्म फिलअप करेंगे। उनको सिलेबस जानना पहले इंपॉर्टेंट रह जाता है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि मेरे एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी और किन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं वो भी आपको यहाँ इस वीडियो में एक साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने पहले आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो भी यहाँ पर सिलेबस मैं आपसे डिस्कस करूँगा, इसके जो पूरे स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, तो वहाँ से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी आपका डाउट्स हो तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं पूरा कंप्लीट आपसे सिलेबस डिस्कस करूँगा, जो भी आपके यहाँ पर डाउट्स रहने वाले हैं आपको सिलेबस को लेकर। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने की रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आती है आपसे डिफेंस रिलेटेड इस चैनल पर आपकी अब रेगुलर आपकी वीडियो आती रहेंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे जब भी कोई आपका वीडियो आता है उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। चलते फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, किस तरीके कितने क्वेश्चन आए, कितना आपको टाइम मिलेगा, सारा पूरा यहाँ पर आपको पैराग्राफ बना के यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं। अभी आपका क्या था, चैनल पर वीडियो रुकी हुई थी क्योंकि जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस हैं, मेरी ऑफलाइन कोचिंग जो आपकी चलती है उसमें थोड़ा बिजी था, इस वजह से आपकी वीडियो नहीं आ पा रही। लेकिन अब आपकी जो वीडियोज़ हैं वो आपकी रेगुलर आती रहेंगी इसी चैनल पर। एक आध वीडियो आपका पर डे इसमें आपको डालते रहेंगे डेली के हिसाब से, जिससे आगे आपको अपडेट मिलता रहे डिफेंस रिलेटेड। जो भी आपकी वैकेंसीज हैं, आपका सिलेबस है, जो भी आपका एग्जाम का डेट है, कट ऑफ को लेकर सारी बातें अब आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि वहाँ पर मैं कोचिंग में टाइम देने के बाद में आपके लिए एक वीडियो वहाँ पर हम बनाने वाले हैं। अब चलते सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके एग्जाम में क्या किस तरीके से एग्जाम को। तो अब आपका जो एग्जाम हो सीबीटी बेस्ड आपका एग्जाम, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। आपसे कौन कौन से टॉपिक पूछेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए। टॉपिक में आपका साइंस है, यानी कि जिसमें आपका एक तरीके से बायो भी आ जाता है, केमिस्ट्री भी आ जाता है और फिजिक्स भी आ जाता है। सारे अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हैं आपके, तो आप बिल्कुल हैरान नहीं होना, परेशान नहीं होना आपको। अब देख लीजिए मैथमेटिक्स है आपकी, मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ। जो आपकी मैथमेटिक्स है वो आपकी अर्थमेटिक टाइप यानी अंक गणित आपसे पूछी जाती है। नंबर 3 पे है आपकी जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका ज्योग्राफी भी है, आपका हिस्ट्री भी है, आपका स्टैटिक भी है, आपका करंट भी है। तो यानी कि चारों पाँचों पोर्सन आपके यहाँ पर भी कवर किए गए हैं। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो 50 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो कि आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, यानी 50 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 क्वेश्चन आपके होते हैं। 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 मार्क के होते हैं। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाता है, यानी आध घंटा का, अगर सीधी भाषा बोलना कि आधा घंटा का आपको टाइम दिया जाता है, जो कि आपके 30 मिनट का होता है। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा आपके साइंस के सिलेबस से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि इंडियन नेवी एमआर साइंस सिलेबस का आपका क्या रहने वाला है। तो नेचर ऑफ मैटर, उसके बाद है फोर्स एंड ग्रेविटेशन। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको विद इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। तो फोर्स एंड ग्रेविटेशन जो कि आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद में है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सेकंड आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। थर्ड पे आपका वर्क एनर्जी एंड पावर, ये भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने कि ये दोनों। उसके बाद है आपका मेजरमेंट इन साइंस, ये आपका यहाँ पर हो जाता है, जहाँ से आपका क्वेश्चन एक आता ही आता है। उसके बाद में है साउंड एंड वेव मोशन, यहाँ से सियोरिटी कम रहती है क्वेश्चन की, फ्रिक्वेंट आपसे पूछे जाते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर है यहाँ पर आपका हीट एंड टेम्परेचर, ये आपका एक क्वेश्चन है, यहाँ इंपॉर्टेंट इसको आप लगा सकते हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल्स हैं, यहाँ से भी आएंगे। जो यहाँ पर ये लिखा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर एक मॉडल पेपर शेयर कर दूंगा, जो कि आपका बिल्कुल इंडियन नेवी का एमआर का जो एग्ज़ाम होता है अभी करंट में, उसी के बिल्कुल बेसिस पर होगा। तो उसको आप देख लेना, जिससे आपको बिल्कुल वहाँ पर अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस तरीके से मेरा जो पेपर है वो पूछा जाता है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको पता चल जाए कि भाई किस टाइप का आपका जो पेपर है वो आपका आता है। यूनिवर्स, प्लेनेट, सैटेलाइट, सन, अर्थ, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये आपका एक जो 6 नंबर का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं। देखिए यहाँ पे इतने सारे मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए, 3 3 6। ये किस वजह से बताए, नंबर ऑफ पोस्ट 100 है इंडियन नेवी एमआर में। कंपटीशन बिल्कुल आपका बराबर का रहने वाला है, कोई भी उसमें कमी नहीं है। तो आपको हर एक चैप्टर्स को अपना हर एक टॉपिक को कंप्लीट करके चलना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं हम आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में कि मैथ में यानी अर्थमेटिक में हमारे क्या क्या पूछा जाता है। तो इंडियन नेवी एमआर सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स,
देखिए मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जो कि आप इसको मान सकते हैं कि बेसिक कैलकुलेशन के तौर पर आपके इंडियन नेवी एमआर में क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूरे चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात से भी क्वेश्चन आपके आने के चांस रहते हैं, जिसमें आपका जो आपके पैसे वगैरह से क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं कि सिक्कों की संख्या वगैरह बताइए, या मान सकते हैं जो आय से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो भी यहाँ से पूछे, आय व्यय बचत के यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन वो भी आपसे पूछे जाते हैं। सिंपल मैं आपका मेंसुरेशन है, यहाँ पर मेंसुरेशन से क्वेश्चन शंकु वगैरह से क्या करना है आपको, जितने भी मेंसुरेशन के बेसिक फार्मूलाज हों वो आपको याद कर लेना है यहाँ पर। तो जिससे कि आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि फार्मूला बेस आपका क्वेश्चन आता है, क्योंकि आप जानते हैं 10th लेवल का एग्जाम है तो उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन भी आएगा। तो मेंसुरेशन में बेसिक फार्मूलाज आपको पढ़ लेना है। ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में भी आपको क्या करना है कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस वगैरह जो आप रहते हैं यहाँ से आपको फार्मूलाज ही पढ़ना है। पैरामीटर आपका स्क्वायर एरिया क्या रहता है इसका डायगोनल यानी विकर्ण क्या रहता है, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये भी आपको देख के चलना है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज है आपका यहाँ पर, जैसे मीडियन, एवरेज एंड मोड। उसके बाद है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है आपका, सिमुलेटेंस इक्वेशन से आपका। इंटरेस्ट जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका एक मतलब है कि यहाँ से SI यानी सिंपल इंटरेस्ट और CI कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों से क्वेश्चन आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं ये आपके, इंटरेस्ट, प्रॉफिट रेट और प्रॉफिट एंड लॉस ऑन परसेंटेज और वर्क एंड टाइम यानी कि जो आपका कार वाला होता है समय और कार वाला, वो भी आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है। स्पीड एंड डिस्टेंस, यहाँ से भी क्वेश्चन भाई बनता ही बनता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा होता है जैसे आपने देखा कि ये खंबे को कितनी देर में पार कर दिए, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है MR में। तो मैं आपको बता भी चलता हूँ कि किस टाइप के बनते हैं। लीनियर इक्वेशन से बनता है, पॉलिनोमियल्स और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से भी भाई आपका क्वेश्चन बनता है। ये हो गई मैथ की। अब बात करते हैं अपने जनरल अवेयरनेस के सेक्शन की, इंडियन नेवी MR सिलेबस जनरल अवेयरनेस। यहाँ पर देख लीजिए जो आपका ज्योग्राफी है, जिसमें आपका रिवर वगैरह से आपके क्वेश्चन आते हैं, माउंटेन, सर्वर, सोयल, इस टाइप से मिट्टी वगैरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई काली मिट्टी कहाँ से किस खेत के लिए उपजाऊ है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं जो मिट्टी से रिलेटेड रहते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए अवार्ड हैं, ऑथर्स यानी कि जो आपके राइटर्स वगैरह हैं उनको अवार्ड कौन से दिए जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जो ये टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ नेवर डिफेंस एंड डिस्कवरीज, ये यहाँ से भी क्वेश्चन से चांसेस जो हैं वो कम रहते हैं कि यहाँ से मतलब पड़ोसियों से किस तरीके के संबंध, इस टाइप का ये टॉपिक है तो बहुत कम रहते हैं यहाँ पे। जो स्पोर्ट का सेक्शन है यहाँ से आपसे पूछा था कि भाई ये मैच नहीं, जैसे ये सीरीज़ में वर्ल्ड कप किसने जीता, अंडर-19 वर्ल्ड कप किसने जीता, ये कहाँ पे आयोजित हुआ था, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं आपके जो अदर स्पोर्ट हैं जैसे बैडमिंटन हो गया, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। विनर्स वगैरह यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जैसे विनर्स हैं, और आपका नंबर्स ऑफ प्लेयर्स की, जैसे पोलो में कितने आपके होते हैं जो प्लेयर होते हैं, वो वाटर पोलो में कितने होते हैं, आपके कबड्डी में कितने होते हैं, इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद में करंट अफेयर्स, जिसमें आपका यहाँ पर करंट अफेयर्स दिया गया है। यो आपका लिखा हुआ है कैपिटल, जो आपका क्वेश्चन बनता है, करेंसी, लैंग्वेज, ये आपका यहाँ से बनता है। और एक जो टॉपिक यहाँ पर छूटा है वो है आपका फुल फॉर्म्स 100% आपके एग्जाम में आएगा। पहले तो कुछ फेमस जो जब एग्ज़ाम होता था नेवी MR का, तो फेमस LED का बहुत पूछा जाता था, WWW का पूछा जाता था, बेसिक का पूछा जाता था। ये कुछ जो आपके फेमस थे वो बहुत पहले पूछे जाते थे आपकी नेवी MR में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर देख लीजिए स्पोर्ट वगैरह से, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कुछ क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री से यहाँ पर देख लीजिए कल्चर लीजिए, कला संस्कृति है, फ्रीडम मूवमेंट्स हैं आपके, हेरिटेज, आर्ट एंड डांस है आपका। डांस आपको क्या करना है, जैसे आप भरतनाट्यम पूछ लिया आपसे, कुचिपुड़ी पूछ लिया आपका, मोहिनीअट्टम पूछ लिया, इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछता है। बस यही पूछता है कि ये कहाँ का आपका नृत्य है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको जो मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको ये टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो उसको भी आप देख लेना, वहाँ पर एक बार कंप्लीट अपना पढ़ लेना इसको अच्छे से, जिसको आपकी समझ में आ जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, अगर जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।